हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 27 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, हाल ही में छठे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। यह इसका छठा संस्करण था। इस महोत्सव की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। कर्नाटक वर्तमान समय में बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले पर राजस्थान है। यूएन ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ये हो जाएगा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। वर्तमान सीएम है सिद्धारमैया और वर्तमान गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई संजय प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। इसे संजय नाम दिया गया है। संजय एक स्वचालित प्रणाली है। इसे भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाएगा और एक केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन के माध्यम से भविष्य के युद्ध क्षेत्र के बारे में मुख्यालय को जानकारी भेजेगा। इसे मार्च से अक्टूबर 2025 तक 3 चरणों में सेना के सभी क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। यह प्रणाली 2402 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी, जिसका आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। हाल ही में भारत के डी गुकेश सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि विश्व स्तर पर उनका स्थान चौथा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अब फीडे को हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं, तो आज रहने देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे CIA प्रमुख नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन रैटक्लिफ। ये हो जाएगा मैप में अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने से जुड़े कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। वर्तमान प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में 50 राज्य हैं। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब अमेरिका की
मेडिसन कीज ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को हराकर जीता है, जबकि पुरुष सिंगल्स का खिताब इटली के यानिक सिनर ने जीता है, जबकि पुरुष सिंगल्स में उपविजेता जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। यह टेनिस से संबंधित है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। हाल ही में सर्बिया के नोवाक जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रोजर फेडरर हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। शॉर्ट ट्रिक है अफवाह। पहले ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, एफ से फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, तीसरा है विंबलडन जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और चौथा है अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। चारों ग्रैंड स्लैम्स में सबसे पुराना विंबलडन है जो कि साल 1877 से खेला जा रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों में हैं, सबसे पहले हैं नोवाक जोकोविच जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, फिर राफेल नडाल 22, फिर रोजर फेडरर 20। अगला है, हाल ही में भारत की पहली ईवीटोल एयर टैक्सी किस नाम से लॉन्च की गई है? हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भारत की पहली प्रोटोटाइप एयर टैक्सी शून्य लॉन्च की गई है। इसे सोना SPEED और सल्ला एविएशन द्वारा विकसित किया गया है। यह ईवीटोल तकनीक पर आधारित है, यानी कि यह टैक्सी बिना रनवे के सीधे ऊपर नीचे उड़ान भर सकती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य। अगला है, हाल ही में किसे साल 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्शदीप सिंह। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ये हो जाएगा मैप में मध्य प्रदेश। यहाँ की राजधानी है भोपाल। वर्तमान CM है मोहन यादव और वर्तमान गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। अगला है, हाल ही में भारत ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2030। अब भारत सरकार के कुछ और आगामी लक्ष्य हैं, उनको देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2027 से 28। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य 2028। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030।
500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 और कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य 2030, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030, भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2017, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 है।